उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत मसूरी पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। मसूरी में पूर्व सीएम मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत समेत तमाम सियासी मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। चुनाव के नतीजों को हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़े अवसर की शुरुआत के रूप में लिया है, क्योंकि हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत अत्यधिक महत्वपूर्ण है और जो जो कारक कर्नाटक में हमारी जीत के बने हैं, जहाँ जहाँ अपनी अप्रोच में, अपने कार्यविधि में हमें जो सुधार करना होगा हम सुधार करेंगे और हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तेलंगाना में निश्चित जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और तेलंगाना में हमें उम्मीद है कि हम जो एक आम धारणा है उससे काफ़ी बेहतर करेंगे, काफ़ी अच्छा करेंगे, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के समय में जो एक सेंटिमेंट दिखाई दिया था, एक भावना दिखाई दी थी कि कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया, तो लोग, तेलंगाना के लोग उसका प्रतिवाद देना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि विधानसभा के चुनाव में हम अच्छा करेंगे और लोकसभा के चुनाव में तो हम निश्चित तौर पर वहाँ सभी सीटों को जीतेंगे। नगर निकाय के चुनाव हम जीतेंगे, अच्छा करेंगे और हमारे सामने ये अवसर है लोकसभा के चुनाव से पहले का कि हम नगर निकाय के चुनाव को जीतें और उसके लिए पार्टी ने काफ़ी पहले काम शुरू कर दिया है, जो कांग्रेस के स्वभाव में आमतौर पर है नहीं। तो अब करीब मैं 2 महीने से देख रहा हूँ कि पार्टी ने काफ़ी काम शुरू कर दिया। लेसन पार्टी के सभी लोगों के लिए यह है, नेतागणों के लिए भी है, कि यदि आप एकजुटता दिखाते हैं और बयान इत्यादि पर संयम रखते हैं तो उसका संदेश अच्छा जाता है। लीडरशिप को करना है, जो जीतेगा, हम जो जीत सकने की स्थिति में होगा, स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। आपकी भी दावेदारी और है सर? हमारा मेरी पार्टी को सलाह रहेगी कि लोकसभा के चुनाव में हमको जिताऊ और टिकाऊ दोनों पर जोर देना है। पहले जो मिशन 23 है, यही जरा सा दिखा दो। पिछले साल बजट खर्च नहीं कर पाए, इस साल भी कुछ बजट खर्च करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और देखिए कितनी धीमी गति है इनके काम करने की। जिस मसूरी पेयजल योजना को 2017-18 में पूरी हो जाना चाहिए था, वो मसूरी को जो है 2023-24 में मिल रही। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी धीमी गति है। पर सर योजना विकास की दिशा में भाजपा जो है बीरबल की खिचड़ी पकाती है। सर योजना तो 2 करोड़ शुरुआत के लिए जो धन दिया जाता है वो धन हमने दिया है और ये हमेशा रहता है कि जब योजना स्वीकृत होती है तो उनके प्रारंभिक कार्य के लिए एक टोकन मनी दिया जाता है और दूसरे साल जब डिटेल रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर धन दिया जाता है। वो काम के मूड में रहते हो न रहते हो, मगर चुनाव के मूड में हमेशा रहते हैं। तो यहाँ यदि वो यहाँ के विकास कार्यों को गति देने के लिए आ रहे हैं, कोई विकास की समीक्षा करेंगे तो स्वागत है। यदि चुनाव के दृष्टिकोण से आ रहे हैं तो हम उनकी सेवा में कुछ पुष्प अर्पित करेंगे जब वो आएंगे। साधनों से ये बात बड़ी जोर शोर से कही जा रही है कि महंगाई दर शून्य पर आई, महंगाई रुकी, महंगाई खत्म हुई, आदि आदि। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
दाल, आटा, चावल, दूध, बिजली, पानी, हर आम आदमी की आवश्यकता की चीज महंगी हो रही है। आखिर वो महंगाई केवल कागजों में क्यों घट रही है, ये मेरा सवाल है सत्ता से। जो है कागजों में और प्रचार साधनों में आप घटा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो चीज़ों के दाम आसमान की तरफ हैं। एक देखिए, मैं इतना ही उनको कॉशन करना चाहूँगा कि 2022 का, पिछले साल की यात्रा का हमारे सामने बड़ा दुखद इतिहास है और उससे हमको बहुत सारे फ्रंट पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए हम भगवान बद्रीनाथ और केदार से प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ा नुकसान हुआ है, आम का किसान भी नुकसान में है, सेब आड़ू वाला किसान भी नुकसान में है, ओलू ने बड़ा नुकसान कर दिया, बेमौसम की बारिश आदि ने भी बड़ा नुकसान कर दिया, और अभी तक सरकार ने उसका कोई आकलन नहीं किया है, कोई मुआवजा देने की बात नहीं कही गई है। गेहूं जो दागदार हो गया है उसको खरीद नहीं रहे हैं, खरीद के भी। और सरकार को हमने पहले भी चेताया था कि आप निर्देश जारी करिए, और वो निर्देश अभी भी जारी नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि धामी निर्देश जारी करें कि भाई जो भी गेहूं आ रहा है केंद्रों पर जो है उसको खरीदा जाए।